नजर में एक्लीसिया यानी कि यीशु की नजर में और संत पौलुस की नजर में एक्लीसिया कलीसिया कैसी है, उसको कैसे देखते हैं ये लोग और किस नजर से आपको और मुझे देखना है। ठीक है, तो मैं रखने जा रहा हूं सबसे पहले यीशु जी की नजर में एक्लीसिया कलीसिया चर्च कैसा है। मत्ती 18:17, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 17 लिखा है, यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति के महसूल लेने वाले टैक्स कलेक्टर के रूप में उसको जान। तो किसको? एक ऐसा व्यक्ति जो संसारिक हो गया है, एक ऐसा व्यक्ति मसीह की देह का है लेकिन पाप कर बैठा है, एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु का तो है लेकिन संसारिक जीवन जी रहा है। तो उस व्यक्ति को एक ने समझाना है, अगर नहीं समझा तो दो ने समझाना है, और अगर वो फिर भी नहीं समझा, आगे बोल दीजिए, उसको यीशु के किंगडम में लाना है, उसको यीशु की कलीसिया में लाना है, और फिर सब कलीसिया मिलकर, कलीसिया के लीडर्स मिलकर उस व्यक्ति का फैसला करेंगे और उसको कहेंगे, अगर आप अभी स्वीकार करते हो आपको हम मौका देते हैं, लेकिन अगर वो स्वीकार नहीं करता तो उसको ऐसा जानो, कैसा? जैसा कि ये संसारिक है। वाह! तो यीशु की नजर में कलीसिया क्या है? यीशु की कचहरी, कचहरी मतलब यीशु की पुलिस स्टेशन, यीशु का पुलिस स्टेशन। तो यीशु कहता है मेरे पुलिस स्टेशन में उसको लेकर आओ, मेरे कैबिनेट में उसको लेकर आओ। तो ये जो पुलिस है यानी कि कौन? पास्टर्स, लीडर्स, ये जो लीडर्स है ना, ये उसका फैसला करेंगे। कहाँ? पुलिस स्टेशन में। बाप रे आपको कैसा लग रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो यीशु कहता है उसको लेकर आओ पुलिस स्टेशन में, दूसरे शब्दों में कलीसिया में। अब जो आत्मिक दूध पीते बच्चे हैं, सेवक लोग अधूरे ज्ञान के, वो मेरी बात का अलग मतलब निकाल के वीडियो बनाना चाहें तो आपको स्वागत है, क्योंकि आपको न्याय यीशु को देना होगा। लेकिन अगर होशियार हो, मटन खाने वाले हो, तो बात को समझोगे कि कलीसिया को क्या समझ आ जा रहा है। नाउ इसी को पौलुस क्या कहता, देखो पहला तिमोथी 3:15, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 15 कहता है, यदि मेरे आने में देर हो तो तू वहां के व्यक्ति जिसको तिमोथी कहते हैं उसको कहता है कि तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंबा और लिखा है नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो जिसको कहते हैं कलीसिया, तो पौलुस कहते हैं तिमोथी अगर मेरे आने में देर हो, मैं वक्त पे नहीं पहुंचा, तो तुझे पता हो कि घर में जिसको कहते हैं कलीसिया, उसमें कैसे बर्ताव करना है, उसमें कैसे रहना है, उसमें कैसे चीजों को हैंडल करना है, उसमें कैसे विश्वासी को, अविश्वासी को, संसार को, मसीहत को कैसे टैकल करना है, कैसे बैलेंस करना है, ये तुझे सीखना होगा। तो इसका मतलब है, वापस रख देता हूं, तो दोनों की नजर में एक्लीसिया क्या है? एक ऐसी ऑफिस, एक ऐसा कैबिनेट, एक ऐसा पुलिस स्टेशन, एक ऐसा घर, एक ऐसा मसीह का खंबा, जो कहते हैं घर का खंबा। तो कहता है कि अगर कोई पाप करता है, गलत करता है, उसको क्या करना है? चर्च में सुधारो, उसको चर्च में सुधारो। उसको पास्टर, जो चर्च का पास्टर है, उसको क्या करे? चर्च के बीच में लाके सुधारे, उसको चर्च के बीच में लाके सुधारे। तो यीशु, नाउ गेट रेडी, यीशु बहुत ध्यान से देखना, नहीं चाहता कि एक्लीसिया संसार की तरीके से पॉलिश की जाए, संसार के तरीके से उसको सिखाया जाए। कोई अविश्वासी आकर मसीह की देह को टीचिंग नहीं 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 देगा। यीशु की कलीसिया को यीशु के लोग ही टीच करेंगे, यीशु के लोग ही उसको सुधार करेंगे, बाहर के नहीं, बाहर के नहीं। तो जिसके चलते लिखा है यहां एक्लीसिया का इंपॉर्टेंस देखिए कितना है। तो अगर झगड़े की बात है तो एक्लीसिया सुधारेगी, समाज में कैसे जीना है एक्लीसिया बताएगी, मसीह जीवन कैसे जीना है एक्लीसिया बताएगी, मतलब कलीसिया बताएगी। यू गॉट द पॉइंट? कैसा लग रहा है?
कैसा लग रहा है? कभी कभी हम सोचते थे, नहीं नहीं, उसका पोर्शन उसकी तरफ। कभी कभी हम सोचते थे, बस 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 बस, कभी कभी हम सोचते थे कि है ना, चलता है, चर्च है ना, चलता है, पास्टर है ना, चलता है, लीडर, अरे चलता है, अरे ये लोग तो बस ऐसे ही हैं। ऐसी बातों के साथ कभी कभी हम क्या करते थे, चर्च के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते थे। बट मैं समझता हूं कि आज परमेश्वर हम सभी से एक ऐसा पहलू, एक ऐसा एंगल रख रहा है जिसको कहते हैं कलीसिया। और कलीसिया कौन है? अपनी ऐसे उंगली उठाओ, कलीसिया कौन है? ऐसे ऐसे उठाओ, पहले ऐसे उठाओ, अब उसको अपनी तरफ करो। तो कलीसिया कौन है? आप हैं। यीशु कहता है कि तू है कलीसिया। तो दूसरे शब्दों में, अभी तो मैं आगे चलूंगा और इसका कल इसी से एंड होगा कि चर्च का जो लीडर होता है ना, जो चर्च को संभालेगा, वो खुद भी कैसा हो, वो खुद भी कैसा हो। क्योंकि बाप रे, क्योंकि जो लीडर अगर खुद ही ठीक नहीं है तो वो चर्च को कैसे सुधारेगा? जिसके चलते लगातार 1 साल से भी ज्यादा एक ही फोकस कर रहे हैं, चर्च का लीडर ठीक हो, चर्च का पास्टर ठीक हो। अभी आशा जी ने जो प्रार्थना किया कि चर्च को लूटा जा रहा है, कलीसिया को लूटा जा रहा है, पैसे की मांग की जा रही है ना, कान का उतार दो, बंगड़ी उतार दो, सोना उतार दो। अगर ऐसा लीडर खुद ही बिगड़ा है, इसलिए तो यीशु क्या कहते हैं मत्ती 15 के 14 में, अगर अगुवा ही अंधा है, आगे बोल दीजिए, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो जिसके चलते, फेसबुक वालों तुम भी सुनो, जिसके माफ करें यूट्यूब वालों, जिसके चलते आज इस डीटी में आपके बीच में रख रहा हूं द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्लीसिया, यीशु की कलीसिया का इंपॉर्टेंस, जो सिर्फ एक एंगल है। अभी तो एक एंगल रख रहा हूं, आगे तो रखूंगा, है ना, बताऊंगा। तो झगड़े की बात है, कलीसिया सुधारेगी। समाज में कैसे जीना है, कलीसिया सुधारेगी। मसीह जीवन कैसा जीना है, कलीसिया सुधारेगी। नाउ कुछ रेफरेंस वचन दे रहा हूं। पहला 1 Corinthians chapter 6 verse 1, पहला कुरिन्थियों 6 का 1। आइए देखते क्या लिखा है। नाउ लिखा है, क्या तुम में से किसी को यह हियाव या हिम्मत है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए? इसका मतलब जब आपके बीच में किसी प्रकार का कोई झगड़ा होता है, आपको किसके पास, बहुत ध्यान से सुनना, किसके पास नहीं जाना है? लिखा है तुमको अधर्मियों के पास नहीं जाना है। एक विश्वासी को विश्वासी ही अगुवाई करेगा, एक विश्वासी को विश्वासी ही टीच करेगा, एक विश्वासी को मार्गदर्शक बाइबल के वचन से होना चाहिए, कोई सांसारिक आदमी नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, अभी मिर्ची लगेगी, कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, एक ऐसी पिक्चर निकली है शाहरुख खान की, अमिताभ बच्चन की, सलमान खान की, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, अरे उस पिक्चर को देखने से नैतिकता, नैतिकता समझते हैं? नैतिकता का इंग्लिश वर्ड क्या है? नैतिकता मतलब आपको कुछ सीखने को मिलेगा, नैतिकता, कैरेक्टर में कुछ बदलाव आएगा। अब मुझे प्लीज बताइए, जो शाहरुख खान, सलमान खान, टॉलीवुड, बॉलीवुड, ऐसे वैसे सब है जिनके दुनिया भर का कैरेक्टर का तो ऐसा धज्जियां उड़ा हुआ है, ये हमको कैरेक्टर सिखाएंगे? ये संसार के लोग हमको सिखाएंगे? कुछ लोग कहते हैं कि क्या पिक्चर का गाना है, क्या कहते हैं, किशोर कुमार का, लता मंगेशकर का, ऐसे गाने सुनने से ना हमारा स्वभाव बदलता है, अरे हमको कुछ सीखने को मिलता है। मूर्खों की संख्या है ये। किसकी संख्या है? मूर्खों की संख्या है। मुझे किसी ने कहा, अरे किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश का गाना सुनने से बड़ा सुकून मिलता है। मैंने कहा, जिसने खुद गाया उनको सुकून नहीं मिलता था, तेरे को कहाँ से मिल जाएगा? वो खुद दारू पी के, गोली खा के, रात भर उनको नींद नहीं आती थी, सहारा लेते थे इनका, और तुम कहते हो कि हमको इनका गाना सुनने से सुकून मिलता है। जिसने गाया उसको नहीं मिला, तेरे को कहां से मिल जाएगा? गजब है साहब। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो, या मतलब आपस में झगड़ा हो, तो फैसले के लिए, मतलब जजमेंट के लिए, फैसले के लिए किसके पास नहीं जाना है? अधर्मियों के पास। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? कुरिन्थियों की कलीसिया जाती थी किसके पास? संसार के पास। कभी नेता के पास, तो कभी पुलिस के पास, तो कभी इसके पास, तो कभी उसके पास, और वो कहते थे कि देखो हमारा झगड़ा हो गया है, आप आओ और ठीक करो। जबकि इसके कुछ देर पहले देखो यीशु ने क्या कहा, अगर नहीं समझता है कलीसिया में लाओ। पौलुस क्या कहता है? जब तक मैं ना आऊं, कलीसिया को कहे कि कैसे बर्ताव करना है। अब यहां पे झगड़ा चल रहा है, तो लिखा है
पवित्र लोगों के पास ना जाए, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग, अरे बाप रे, लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। अरे बाप रे, अपनी हाथ लीजिए, खुद की पीठ थपथपाइए। आप कौन हैं? टोटल दुनिया का न्याय करोगे। यहां तक तो ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। सो तब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटी से छोटी झगड़ों का भी निर्णय नहीं कर सकते? क्या उसके योग्य नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते, वचन 3, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? ये कौन से स्वर्गदूत हैं? दीज आर द फॉलन एंजल्स। ये वो स्वर्गदूत हैं जिनका पतन हो गया, जो नीचे गिर गए। कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? अब देखो चौथा वचन। सो यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो, तो क्या उन्हीं को बिठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? तो किसको बिठाना है? कलीसिया के लीडर को। किसको पूछना है? कलीसिया के लीडर से। किससे सलाह लेनी है? कलीसिया के लीडर से। कुछ लोग कहते हैं मैं भटक इसलिए गया क्योंकि मैंने गर्लफ्रेंड से सहारा लिया, मैं भटक इसलिए गया क्योंकि मैंने बॉयफ्रेंड से सहारा लिया, मैं भटक इसलिए गया क्योंकि मेरा जो बिजनेस पार्टनर था वो अविश्वासी था। तो परमेश्वर का वचन कहता है फिर यही तो तेरी मूर्खता है, तू गया क्यों वहां पे? कैसा लग रहा है दोस्तों? सोच के देखिए। और ये सारी बातें परमेश्वर इस डीटी के माध्यम से मुझको और आपको सिखा रहा है। मैं समझता हूं कि बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप सभी के बीच मैं फिर से बहुत ऊंची आवाज और बहुत सख्ती के साथ कहना चाहता हूं कि आपको अगर कोई भी फैसला करना है, तलाक हो, लड़का लड़की का शादी का बात हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, आपका जो भी समस्या है, आपको संसारिक और जो अधर्मी हैं उनके पास नहीं 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 जाना है, बल्कि चर्च के लीडर को पूछना है, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है, जिसके पास में वचन की सेविका है। थाली बजाकर धन्यवाद। वाह। नाउ क्योंकि वक्त का भी ख्याल रखना है, बहुत कुछ है। आज मैंने ग्रुप में डाला था कि कैसे भी करके आज का मीटिंग मिस नहीं करना। आप लोगों ने देखा होगा, डोंट मिस द सेशन। ओके, नाउ लिखा है संसार नहीं करेगा कलीसिया का न्याय। मैं रिपीट करता हूं कि संसार नहीं करेगा कलीसिया का न्याय। वो चाहे शादी की बात हो, वो चाहे कल्चर की बात हो, वो चाहे नौकरी कारोबार की बात हो, या उद्धार। देखिए, उद्धार पाते ही आपकी दुनिया बदल जानी चाहिए। जैसे ही आप मसीह में आते हैं, आपकी टोटल दुनिया बदल जानी चाहिए। एक दिन पहले आप संसारिक थे क्योंकि उस दिन यीशु नहीं था। आज दूसरा दिन है, आपके पास यीशु है। तो जो आप कल करते थे, गेट रेडी, आप जो कल करते थे वो आज नहीं करोगे। You got the point? तो इसका मतलब है कि संसारिक लोग कलीसिया का न्याय नहीं करेंगे। हम संसार के पैटर्न पे नहीं चलते। वो चाहे शादी की बात हो। शादी क्यों रख रहा हूं? शादी क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि यीशु ने खुद कहा कि अंत के दिनों में, इसके पहले कि यीशु आ जाए, अंत के दिनों में वैसा ही होगा जैसा नूह के दिनों में होता था। याद आ गया होगा आपको। और नूह के दिनों में क्या होता था? नूह के दिनों में शादियां बहुत होती थी, शादियां। और लिखा है शादी होती थी, लोग घर बसाते थे, लोग पेड़ लगाते थे, पेड़। तो इसका मतलब क्या पता है? शादी करने के बाद घर चाहिए, घर चाहिए, इसका मतलब है शहर चाहिए। पेड़ का मतलब है शहर। तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा। लिसन, इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी। जब आबादी बढ़ेगी तो कल्चर बढ़ेगा, कल्चर बढ़ेगा तो देवी देवता बढ़ेंगे, धर्म बदलेगा। लोगों का धर्म कब, एक एक दिन में एक एक धर्म पैदा होगा। और जिसके चलते यीशु कहता है कि मैंने अपने गवर्नमेंट को, मैंने अपने कैबिनेट को, मैंने अपनी सरकार को इसी पृथ्वी में, जिसको कहते हैं अंधकार की दुनिया में, रखा है ऐसा ज्योति और नमक बनाकर। तो यीशु कहता है कि जब तुम संसार में हो तो शादी किससे करे? लिसन लिसन लिसन, जिसकी शादी नहीं हुई, जिसकी हो गई है तो बात अलग है, लेकिन जिसकी शादी नहीं हुई, खबरदार, किसी अविश्वासी लड़का या अविश्वासी लड़की से अगर तुम शादी करते हो तो तुम उसी दिन अपनी दुनिया बदल चुके हो। उसी दिन तुम अपनी दुनिया बदल चुके हो, क्योंकि उद्धार पाते ही आपकी दुनिया बदल जानी चाहिए। और आपकी बदली, इसलिए तो लिखा है ना 2 कुरिन्थियों 5:17, तुम कौन हो? कोई बोल दे प्लीज। तुम जगत की
क्या हो? नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो जब आप जब आप पृथ्वी पे यीशु की नई दुनिया है, तो फिर पुरानी दुनिया के कॉन्सेप्ट में क्यों चल रहे हो? सी, कैसा लग रहा है? या तो वापस कहता हूं, संसार जो है ना वो कलीसिया का न्याय नहीं करेगा। वो चाहे शादी की बात हो, वो चाहे कल्चर की बात हो। अरे बाप रे, कल्चर क्यों भैया? इसके ऊपर भी आना पड़ेगा। देखिए, कल्चर आपका संसार का दुनिया भर का कल्चर है। मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, उससे जुड़ा हुआ। अभी फिर कभी होली आती है, कभी दिवाली आती है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी ये, कभी वो, कभी ऐसा, कभी वैसा। तो ऐसे टाइम पे जिसकी दुनिया बदल गई है, मतलब वो यीशु में आ चुका है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति को कहां पूछना है? अपने अविश्वासी दोस्त को नहीं पूछना है। उसको किसको पूछना है? कलीसिया को पूछना है। कलीसिया मतलब जिसको, जो उसका मेंटर है, जो उसको डिसाइपलिंग किया है, वो पुरुष हो या स्त्री हो, जिसने उसको लीड करा, जिसने उसको यीशु के बारे में लाया, उसके द्वारा यीशु से बात करेगा और उसको कहेगा ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो कल्चर को भी बाहर के लोग नहीं बताना है, मसीह के लोग बताना है। नौकरी कौन सा करना है, कारोबार कौन सा करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मुझे बीच में कॉल आया था और मुझसे कहा गया कि मेरा बिजनेस है पान बीड़ी का। कौन सा? पान बीड़ी का। एक सेकंड दीजिए, मैं भी थोड़ा सा पी लेता हूं पानी। जी, तो उसने मुझसे पूछा पान बीड़ी का बिजनेस है, मैंने अभी अभी बपतिस्मा और यीशु को अपनाया है, मैं पान बीड़ी का दुकान का क्या करूं? वाह! मैंने उसको बोला, देख भाई, जिस बीड़ी से, जिस सिगरेट से, जिस तंबाकू से तो किसी के भाई को, किसी के बाप को, किसी के पति को, किसी के बेटे को कैंसर दे रहा है, कैंसर। तू उस बिजनेस में है और तू किसी के भाई, बेटी, बेटा और पति और पिता को कैंसर दे रहा है, और फिर ऊपर से कहता है कि मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु का बच्चा हूं। दूसरे शब्दों में, तू दारू नहीं पीता लेकिन दुनिया को पिला रहा है। तू सिगरेट नहीं पीता लेकिन दुनिया को पिला रहा है। तू गुटखा तंबाकू नहीं खाता लेकिन उसी की दुकान खोल के बैठा है। पक्का नरक जाएगा, पक्का नरक जाएगा। यू गॉट द पॉइंट? या तो फिर वो क्या कहता है पता है रमन साहब? वो कहता है फिर मैं अपनी रोजी रोटी कैसे चलाऊं, मैं अपना घर कैसे चलाऊं, मैं अपनी नौकरी अगर छोड़ दूं या बिजनेस छोड़ दूं तो मुझे खाना कौन देगा? फिर मैंने उसको बोला, देख भाई, एक बात कहता हूं तुझसे, वेश्या, वेश्या समझते हैं ना? हाँ, वेश्या जो देह व्यापार करती है, वेश्या अगर विश्वासी बन गई तो क्या वो वेश्या का काम करेगी? बोला ऐसे कैसे करेगी? ऐसे कैसे करेगी? मैंने बोला उसका भी तो रोजी रोटी उसी से चलता है। बोला नहीं नहीं, ये तो गलत है। मैंने बोला फिर वो गलत है, आगे बोल दीजिए। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यीशु के पास आपको आना है। इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है? धनवानों से, उस वक्त के राजा से, उस वक्त के जकई से, उस वक्त के धनवान से अपना सब कुछ बेच और गरीबों को दे दे और मेरे पीछे आ और मैं तुझे संभालूंगा। दिस इज द वे, यही तो रास्ता है। लेकिन हम यहां पे अपना खुद का जुगाड़, जुगाड़ समझते हैं, मेरी हिंदी बर्दाश्त करो, हम यहां पे अपना खुद का जुगाड़ लगा के यीशु के पास आते, हम अपना खुद का झंडा खड़ा करते, फिर कहते हैं कि प्रभु अब बोल क्या करना है। यीशु बोलता है जब तू खुद ही सपोर्ट पे लेके खड़ा है, अपना जीवन चला रहा है, तो फिर मैं तुझे कैसे चलाऊं, मैं तुझे कैसे चलाऊं? यू गॉट द पॉइंट? एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। आप लोग तैयार हैं? देता हूं। पतरस कहता है कि प्रभु अगर तू पानी पे चल रहा है तो मैं भी चलना चाहता हूं। गॉट द पॉइंट? अब सोचो, यीशु कहता है आ, तो पतरस को क्या करना है पता है? अब बहुत ध्यान से सुनना, मजे का कनेक्शन है। पतरस को क्या करना था पता है? अपना सब सपोर्ट को छोड़कर उसको अपने दोनों पैर ऐसे पानी पे रखना है जहां इंसान डूब सकता है। तो उसने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। उसने कहा ठीक है, जब तक बोट है मैं डूब नहीं सकता, लेकिन क्योंकि मुझे यीशु के पीछे चलना है, यीशु ने कहा आ, तो मुझे अपना, गेट रेडी, मुझे अपना सपोर्ट हटाना होगा, तभी तो मैं सुपर नेचुरल पानी का वॉक कर पाऊंगा। ओहो, सी दैट? तो इसका मतलब है आज बहुत सारे लोग, लो और एक आ गया, सुनो। एक व्यक्ति था जिसका नाम बर्तिमाई, उसका बाप बर्तिमाई, थिमाई, याद हो गया आपको? लूक मरकुस उसका 10 का 46 में। जी,
तो सड़क से यीशु जी जा रहे थे, किसी को उसने पूछा कौन जा रहे हैं, तो कहा कि नासरत का यीशु जा रहा है। उसने जोर से आवाज लगाई, वो बात अलग है कि नासरत नहीं, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तो आपको पता है उसने कहा उसको बुलाओ। किसने कहा? यीशु ने कहा उसको बुलाओ। आप जरा ध्यान दीजिएगा, जब वो उठा, कौन? अंधा। लिखा है अपना कपड़ा, अपना टोकरी, अपना कटोरा, अपना बैग, अपनी लकड़ी, अपना सब कुछ वो वहीं छोड़कर यीशु के पीछे गया। यीशु के पीछे गया। तो हमको भी क्या करना है? अपना सब सपोर्ट, अपनी सब बंदोबस्त, अपना सब जुगाड़ छोड़कर यीशु के पीछे चलना है। यस और नो? या इसी को कहते हैं यीशु के लिए पूरी तरह से अपनी, ये देखो रख दिया, यीशु के लिए पूरी तरह से अपनी दुनिया बदल देना। ना इसका वचन दे रहा हूं, 2 कुरिन्थियों 6:14-18। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, मतलब किसी प्रकार का कोई कनेक्शन मत रखो। किसके साथ? अविश्वासी के साथ में। फिर कहता है क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। अब देखो कनेक्शन, मसीह का, ब्रैकेट में ही इज किंगडम, मसीह का लिखा है बलिहाल के साथ। तो मसीह का मतलब है उसका किंगडम, यानी कि उसका राज्य, और बलिहाल मतलब शैतान, उसका मतलब है वर्ल्ड। ये मैंने डाला है, ये मैंने डाला है। तो लिखा है मसीह का बलिहाल के साथ में क्या कनेक्शन? तो जीसस क्राइस्ट, संसार का और यीशु के राज्य का क्या कनेक्शन? संसार के लोग अलग, मसीह के लोग अलग, यीशु के लोग अलग, शैतान के लोग अलग। तो कैसे एक टेबल पे बैठ के ये दो ग्रुप के लोग बैठ के बात कर सकते? बताइए। यीशु के लोग, शैतान के लोग नहीं बैठ सकते। तो जिसके चलते लिखा है अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। और लिखा है मसीह का बलिहाल के साथ में क्या नाता, क्या लगाव, या विश्वासी के साथ में अविश्वासी का क्या नाता, क्वेश्चन मार्क। अब इसको देखो, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। अब इसको देखिए, इसलिए प्रभु कहता है, ध्यान से देखना, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकल जाओ। लिखा है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। यह तो ठीक वैसी आवाज है जैसे लूत उसकी पत्नी उसके 2 बेटियों से कहा था निकल जाओ, जब तक तुम नहीं निकलोगे सदम और गमोरा को हम नाश नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा निकलना जरूरी है। तो लिखा है निकलो नेपाल से, निकलो महाराष्ट्र से, लिखा है निकलो पंजाब से, गुजरात से, आपका दुनिया का किसी भी सांसारिक चीजों से। लिखा है उनके बीच से निकलो। बीड़ी बेच रहे थे, अविश्वासी थे, अब विश्वासी बन गए, उसे बीड़ी की दुकान के बीच में से निकलो। दारू के अड्डे से निकलो, पैसे के लालच से निकलो, घूस, व्यभिचार, पाप, मूर्ति पूजा से निकलो। और लिखा है अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। वाह, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और लिखा है तुम्हारा पिता होऊंगा, मैं तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। ताली बजाकर उस प्रभु को धन्यवाद। कैसा लग रहा है दोस्तों? कैसा लग रहा है? इसका मतलब है कि ये सारी बातें किसको कह रहा है? चर्च को। ये बातें किसको कह रहा है? चर्च के लोगों को। ये बातें किसको लिख रहा है? यीशु की कैबिनेट को, यीशु के किंगडम को। अब इसको देखो, 1 कुरिन्थियों 6:19 लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और लिखा है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। अब इसको देखो भैया, तुम अपने नहीं हो। डैनियल राज अपना नहीं है, निर्जला अपनी नहीं है, आशा विलर आप अपनी नहीं है, पास्टर रमन जी आप अपने नहीं हैं, रेखा जी आप अपने नहीं हैं, और जितने भी देख रहे, आरती हैं, शीला जी हैं, आप या फिर अनिल, ये जितने भी हैं, अनिल कस्बे, अरुण कस्बे माफ करें, ये सब आप अपने नहीं हैं। आप किसके हैं? आप यीशु के हैं। या पास्टर हाविल जी आप भी यीशु के हैं।
वाह, अब इसको देखिए, 1 कुरिन्थी 6:20 लिखा है, क्यों तुम अपने नहीं हो, तुम क्यों यीशु के हो, क्योंकि लिखा है तुमको दाम देकर मोल लिया गया, तुम्हारे को खरीदने से पहले कीमत चुकाई गई है। ओके ओके, बाली है क्या यहाँ पे? बाली, कान का बाली नीचे है। ओके, कोई इशू नहीं। किसी को कान की बाली पता है क्या होती है? किसी को पता है कान की बाली? बाली कान में बाली पहनते हैं ना। ओके, आपको शायद नहीं पता है कि इजरायलियों का एक कस्टम था, कल्चर था या रिवाज था कि जो किसी का नौकर होता था अविश्वासी से, उनको जब इजरायली नौकर बना के लाते थे तो कम से कम 6 साल, कितना साल? 6 साल उनको नौकरी करनी पड़ती थी, लेकिन क्या पहनकर? कान में बाली। रिपीट करता हूं, क्या पहनकर? कान में बाली। और 7वें साल उसको रिहा कर दिया जाता था। और फिर वो क्या करता था? वो कहता था कि सर मालिक, अब मैं आपका नौकर नहीं हूं। तो वो मालिक कहता था कि ठीक है, अगर तू मेरा नौकर नहीं है तो कान से बाली उतार दे। तो इसका मतलब है कि जिस किसी भी सड़क चलते रहा आदमी के कान में अगर बाली नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका कोई मालिक नहीं है। वैसे ही यीशु कहता है कि तुम सबका एक मालिक है, बस फर्क इतना है कि तुम्हारे कानों में बाली नहीं पहनाई, लेकिन तुमको अपने लहू से खरीदा है। तुम सबको अपने लहू से खरीदा है, और वो लहू जो बकरी का, मुर्गी का, गाय का, बछड़े का, इंसान का नहीं है, बशर्ते यीशु का है। क्योंकि लिखा है दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ना, आपके बीच में एक उदाहरण रखता हूं। आप सभी जानते हैं कि जब कलीसिया में कुछ गड़बड़ होता है तो कलीसिया के लोग ही उसको ठीक करना है। मैं इस बात के ऊपर आ रहा हूं, ठीक है ना। एक व्यक्ति है जिसका नाम है हनन्याह, उसकी एक पत्नी है, उसका नाम है सफीरा। आपको पता है 5 का प्रेरितों की किताब, उसका 5 का 1 से लेकर अगर आप 10 तक भी पढ़ोगे ना, तो लिखा है कि ये दोनों पति पत्नी ने इस कलीसिया को, यानी यीशु के किंगडम को और यीशु के कैबिनेट को क्या समझा? लाइटली, हल्का, का अरे चलता है, अरे झूठ बोलेंगे तो भी चलता है। ऐसे करते वक्त में क्या लिखा है? लिखा है कि एक ही दिन, सिर्फ 3 घंटे के गैप में, कितने? 3 घंटे के गैप में पति पहले मरता है, पत्नी बाद में मरता है, और ये 3 घंटे के गैप में दोनों की स्पिरिट इस पृथ्वी पे नहीं है। और इसका परिणाम, इसका रिजल्ट किसको दिखाना था पता है? लिखा है वचन 11 में, लिखा है जब ऐसा हुआ, एक पति मरा, दूसरा 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी मरी। जब ऐसा हुआ तो लिखा है कि सारी कलीसिया पर क्या आ गया? लिखा है सारी कलीसिया पर, इन बातों के सब सुनने वालों पर लिखा है बड़ा भय छा गया। हो पति को मारा, पत्नी को मारा, गलती के चलते कलीसिया को क्या करने? एक बात सिखाने कि जिस कैबिनेट को यीशु चला रहा है, जिस किंगडम को यीशु चला रहा है, वो मजाक नहीं है। ये हेरोदेस का कैबिनेट नहीं है, ये पिलातुस का कैबिनेट नहीं है, ये किसी सीजर का कैबिनेट नहीं है, ये किसी व्यक्ति का कैबिनेट नहीं है, ये पृथ्वी का, स्वर्ग का, नरक का, सारे जहां का बनाने वाला यीशु का कैबिनेट है, यीशु का किंगडम है, यीशु की कलीसिया है। और यहां पे टाइम पास नहीं चलता। यूट्यूब वालों तुम भी सुन लो। वाह कैसा लग रहा है? सोचो सोचो, क्या मसीहत है, क्या जीवन है, क्या टीचिंग है, क्या बातें हैं, क्या बातें हैं। हाँ, इस व्यक्ति ने, जिसका जिक्र आपके बीच में मैं रख रहा हूं, जिसको कहते हैं ट्रायून गॉड, एलोहिम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि ये तीनों के तीनों अपनी एक्लीसिया को लेकर बहुत 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 सीरियस रहते हैं, बहुत सीरियस रहते हैं ये लोग। यीशु का 24/7 फोकस कौन है? एक्लीसिया। पवित्र आत्मा पृथ्वी पर 24 फोकस, कम ऑन, कौन है? एक्लीसिया। यीशु 24/7 पिता के ध्यान में बैठकर
क्या कर रहा है? एक्लीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो ये तीनों के तीनों इस एक्लीसिया को लेकर, यानी कलीसिया को लेकर, चर्च को लेकर सीरियस हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। ये तीनों ऊपर बैठकर लूडो नहीं खेल रहे हैं, ये किसी प्रकार का कैरम बोर्ड नहीं खेल रहे हैं, ये किसी प्रकार का पिज्जा बर्गर कॉफी खाकर पैर पे पैर रखकर अरे चलता है, अरे ठीक है, अरे हो, नो 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 नो। आप जो संडे जाते हो ना, वहां पे टाइम पास चलेगा। क्यों? क्योंकि धार्मिक बिल्डिंग है। आप जो फ्राइडे जाते हो ना, वहां चलेगा। क्यों? धार्मिक बिल्डिंग है। आप जो टाइम पास करने जाते हो ना बुधवार को, क्यों? धार्मिक बिल्डिंग है। लेकिन जब यीशु की कलीसिया में आओगे तो ये धार्मिक नहीं है, ये यीशु का किंगडम है। ताली बजाकर वाह। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, शुक्रिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपको पता है एक व्यक्ति है, उसका नाम है शाऊल। जब बाद में वो पौल बना, प्रेरितों की किताब 9:1 में जानते हो उसने क्या किया? लिखा है शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और साथ ही साथ घात करने की धुन में था। किसकी धुन में था? घात, कत्ल कर दूंगा, उनको मैं मार दूंगा। ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं शाऊल। और ठीक 2 चैप्टर पहले, कितना चैप्टर पहले? 2 चैप्टर पहले एक ऐसे व्यक्ति को जिसको कहते हैं स्टीफन, उसका जब कत्ल हो रहा था, उसको जब पत्थर से पीटा जा रहा था, तो उसके कपड़े का रखवाला यही आदमी था जिसको कहते हैं पौल, जिसको कहते हैं शॉल। बाप रे बाप रे बाप रे। ये व्यक्ति ने कहा आज एक को मारा है, अब मैं ऐसा करता हूं, मैं सारे ईसाइयों को, सारे मसीहत को, इन सबको पीटता, मारता, कत्ल करता, जेल में डालता। पुरुष हो तो पुरुष को, स्त्री हो तो स्त्री को। ऐसा लिखा है कि कत्ल करने की धुन में था। लिखा है कि नहीं लिखा है? कत्ल करने की धुन में, लिखा है घात करने की धुन में था। और ये पहुंचा महायाजक के पास में और लिखा है कि और वह भूमि पर गिर पड़ा। कौन सा वचन कहता है? 4। वचन 4 कहता है कि वो भूमि पर गिर पड़ा। कब? क्योंकि लेटर लेकर जा रहा था दमिश्क को, और जाते जाते घोड़े के ऊपर ऐसा नीचे गिरा। क्यों? क्योंकि यीशु का दर्शन हो चुका था, यीशु की रोशनी आ चुकी थी, यीशु की आवाज सुन चुका था, और ये नीचे गिरा। और जब नीचे गिरा, लिखा है वचन 4 में, जब नीचे गिर पड़ा तो ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, मुझे क्यों सताता है। देखो इसने क्या पूछा वचन 5 में, उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है? ये यीशु तू कौन है? तू कौन है जिसे जो मैं तेरी आवाज को सुन रहा? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। यीशु कहता है कि तू कलीसिया को नहीं सताया, तूने स्टीफन को पत्थर नहीं मारा, तूने स्टीफन के ऊपर अपना जो कपड़ा रखा उसका रखवाली की, तो वो स्टीफन नहीं था, वो मैं था। Can you believe this? वो मैं था। आज भी सुनो यूट्यूब वालों, जब यीशु के लोगों पर, जो सच्चे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो खरी शिक्षा से यीशु की बातें करते हो, तुम उसको नहीं सता रहे हो, तुम यीशु को सता रहे हो। अविश्वासियों, तुमको कहता हूं नीला झंडा, पीला झंडा, हरा झंडा, ये झंडा, वो झंडा, और यहां तक कि क्रिश्चियंस भी, मसीह लोग भी, मैं तुमको भी कहता हूं कि तुम हमको नहीं सता रहे हो, तुम यीशु को सता रहे हो, तुम यीशु को सता। अब जरा देखिए क्या लिखा है। यह व्यक्ति घोड़े से नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि प्रेरितों का 8:3, एक्ट चैप्टर 8:3 में क्या लिखा मालूम है? लिखा है कि शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, आप नहीं समझे अभी भी। ये किसको उजाड़ रहा था? ये यीशु की कैबिनेट को उजाड़ रहा था, ये यीशु के किंगडम को उजाड़ रहा था। अगर किंगडम को कोई हाथ लगाएगा, आपको क्या लगता है किंग चुप बैठेगा? कम ऑन स्पीक। ये किंगडम को कोई उजाड़ रहा है तो क्या उसका राजा चुप बैठेगा? तो राजा बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे किंगडम को हाथ लगा रहा है, मेरे लोगों को तू पीट रहा है, मार रहा है। यीशु फिर से एक और बार, प्रत्यक्ष रूप में नहीं लेकिन आत्मिक रूप में फिर एक और बार। यह कौन सी घड़ी है? जब प्रेरितों की किताब उसका 1:10-11 में ऊपर उठा लिया गया, उसके बाद यीशु का दर्शन मिलता है, जैसे पतरस को मिला, जैसे 12 चेलों को मिला, यीशु के इस चेले को मिला जो पौल से, माफ करें, जो शॉल से पौल बनने जा रहा है। यीशु का दर्शन मिलता है। और आपको पता है यह व्यक्ति जब बदल गया तो यीशु ने इसी चैप्टर में 9:31 में क्या कहा पता है? कहता है तो सारे यहूदिया, गलील और समरिया में कलीसिया को क्या मिला? बोलिए, चैन।
लिखा है चैन, सुकून, पीस उसकी उन्नति होती गई। प्रभु के भय पवित्र आत्मा की शांति में चलती बढ़ती जाती थी। शब्द को ध्यान देना, बढ़ती जाती थी, बढ़ती जाती थी। इसका मतलब क्या है? वापस रखता हूं, शायद आप लोग ने ध्यान नहीं दिया। ट्राइयून गॉड एलोहिम अपनी कलीसिया को लेकर बहुत सीरियस है। अगर इसके उसके जैसे अगर आ भी गए जो कलीसिया को उजाड़ रहे हैं, तो ऊपर बैठा पिता, नीचे रखा हुआ पवित्र आत्मा और पिता के बगल में बैठा यीशु ये कहते हैं कि हम नहीं चुप बैठेंगे। तो हम हमारे किंगडम को हाथ लगाओगे, हम नहीं चुप बैठेंगे। या तो ऐसे बदल देंगे, कम ऑन, या तो वैसे बदल देंगे, या तो पृथ्वी से उठा देंगे, या तो पृथ्वी पर बदल के रख देंगे। कम ऑन, क्या बात है। इस व्यक्ति को बदला, इसको शाऊल से पौल बनाया और लिखा है कि कलीसिया को चैन मिला। इसका मतलब क्या है? जो कलीसिया को उजाड़ रहा था अभी वही कलीसिया को बना रहा है। ओह, आपने मिस कर दिया, वापस बोलना पड़ेगा। जो कलीसिया को उजाड़ रहा था अब यही व्यक्ति कलीसिया को तैयार कर रहा है, कलीसिया को बसा रहा है, कलीसिया को प्लान कर रहा है, चर्च को प्लान कर रहा है। क्या गजब की सेवा दे दी, क्या गजब की सेवा दे दी ना। इसी व्यक्ति को, किसका? जिसका नाम है पौलुस, जिसका नाम था शाऊल, जिसका नाम हो गया पौलुस। इसी व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा कि बेटा, जिस कलीसिया को तू उछाड़ रहा था, मैं उसी कलीसिया के बारे में तुझसे एक बात करता हूं। बोला क्या? बोला कलीसिया को सिखाना, डैनियल को सिखाना, जो 21वीं सदी है ना उनको भी सिखाना। बोला क्या? प्रभु भोज खाते पीते समय प्रभु भोज खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह उस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और फिर लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत लोग निर्बल, रोगी और बहुत से सो भी गए हैं, मतलब मर गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। तो इसका मतलब क्या है? यीशु यहां पे क्या सिखा रहा है कि प्रभु भोज तुम जब जब खाते हो, इसका मतलब है कि तुम मेरे लहू को पीते, मेरे शरीर को खाते हो। और जब ये खाते पीते समय अगर तुमको मेरे किंगडम का नॉलेज नहीं है, अगर मेरी देह का नॉलेज नहीं है, अगर मेरी देह को नहीं पहचानते, तो तुम्हारा 3 तरीके से नुकसान होगा। एक तो कमजोर हो जाओगे, दूसरा रोगी हो जाओगे, और तीसरा तुम्हारी मैयत हो जाएगी। आपकी क्या हालत हो रही है मुझे नहीं मालूम, आपके पैर के नीचे से जमीन जा रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जानी चाहिए। आपकी हालत खराब होनी चाहिए। या मजाक नहीं है कलीसिया, वापस कह रहा हूं, मजाक नहीं है कलीसिया। तो लिखा है प्रभु की देह को पहचाने। तो 1 कुरिन्थी 11:29 लिखा है प्रभु की देह को, बहुत ध्यान से देखना, लिखा है प्रभु की देह को ना पहचाने। ऐसा चर्च, ऐसा व्यक्ति जो यीशु की देह को, किसको? यीशु को नहीं, कम ऑन गेट रेडी, यीशु को नहीं, पवित्र आत्मा को नहीं, परमेश्वर पिता को नहीं, लिखा है कलीसिया को, जो यीशु की देह को है, अगर उसको ना पहचाने तो पौलुस कहता है कि प्रभु की देह को पहचानो। ओहो हो, यीशु की कलीसिया को पहचानो। प्रश्न है क्यों? प्रश्न है क्यों? रमन साहब देखिए क्या लिखा है, लिखा है प्रभु की देह को पहचानो। क्यों? फोटो देख लीजिए पहले, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको जी। वंडरफुल जीसस, आप फोटो में देख सकते हैं, एक तरफ यीशु अपनी कलीसिया को, जिसका मैंने सहारा लिया है दुल्हन की फोटो का, और दूसरी तरफ पिता ने यीशु को न्याय करने का वो डंडा दे दिया है, जहां कई पवित्र लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उसको वर्शिप करते, स्तुति करते, कहते हुए कि तू धन्य है, धन्य है और धन्य है, पवित्र है, पवित्र है और पवित्र है। तो इसका कनेक्शन देने जा रहा हूं, जीसस एंड चर्च। तो मैं वापस कहता हूं, प्रभु की देह को पहचानो, यीशु को नहीं, पवित्र आत्मा को नहीं, पिता को नहीं, किसको? चर्च को पहचाने। चर्च कौन है? एक्लीसिया। एक्लीसिया कौन है? यीशु की
किंगडम, किंगडम कौन है टोटल मिलाकर? ऑफ कोर्स यीशु की देह है। अब क्यों? तो कहता हूं क्यों, वापस कहता हूं क्यों, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्यों। पहले इसको पढ़ लेते हैं। जीसस एंड चर्च का कनेक्शन। तो जीसस और उसकी चर्च क्या है? तो लिखा है ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड, ये है कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन है जीसस इज हेड एंड वी आर हिज बॉडी। तीसरा कनेक्शन जीसस इज बिल्डर एंड वी आर हिज बिल्डिंग। उसके बाद का कनेक्शन जीसस इज शेपर्ड एंड वी आर हिज शीप्स। जीसस इज किंग एंड वी आर हिज किंगडम। तो तब जाकर पौलुस कहता है अगर तुमने नहीं पहचाना तो इसका मतलब है गई भैंस पानी में। तो वापस कहता हूं, यीशु कौन है? हमारा दूल्हा, हम उसकी कौन है? दुल्हन। यीशु क्या है? हमारा सर, हम क्या है? उसकी धड़। अगर शरीर से सर काट दिया जाए, मैं रिपीट करता हूं कि अगर शरीर, अरे उसको इस तरफ करो, अगर शरीर से आपका सर ही काट दिया जाए, मुझे कोई बता सकता है क्या वो आदमी जिंदा रहेगा? जी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? जल्दी ठीक कर लो पहला जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीसस को अपना शरीर चाहिए और शरीर को, कम ऑन, उसको अपना सर चाहिए। रिपीट करता हूं कि जीसस को अपना बॉडी चाहिए और बॉडी को अपना सर चाहिए। तो जब तक सर है तो बॉडी है, और अगर बॉडी है तो उसका सर होना चाहिए। क्या कनेक्शन है साहब, क्या कनेक्शन। और ये सब कहाँ है? ये सब आपके बाइबल में साहब, ये सब आपके बाइबल में। फिर कहता है, जीसस कहता है मैं बिल्डर हूं और तुम क्या हो? मेरी बिल्डिंग हो। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन 9 कहता है कि मैं बिल्डर हूं और तुम मेरी बिल्डिंग हो। मैंने कल बताया था कि जो आजकल बिल्डिंग दिखती है वो तो रिलीजियस बिल्डिंग है, लेकिन आप और मैं उसके बिल्डिंग है। कैन यू बिलीव दिस? फिर कहता है जीसस इज शेपर्ड एंड वी आर हिज शीप। यीशु कौन है? हमारा पास्टर। यीशु कौन है? हमारा रखवाला। यीशु कौन है? हमारा हाई प्रीस्ट। और हम उसकी कौन है? भेड़ें। और फिर कहता है कि जीसस हमारा किंग है और हम उसके किंगडम। अब ये फोटो देख लो साहब, वाह, थोड़ा कैप ऊपर, ये फोटो देख लीजिए साहब। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं। परफेक्ट, वाह, ये वचन याद होगा आपको। पहला यूहन्ना 15:4 लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। देखो कनेक्शन देख रहे हैं, कनेक्शन देख रहे हैं। यीशु कहता है तुम मेरे बगैर कुछ नहीं हो, तो तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो, बने ना रहो तो नहीं फल सकते। वचन 5, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं, वह बहुत बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं समझे अभी भी, आप नहीं समझे, मेरे को समझाना पड़ेगा। यीशु के बगैर चर्च कुछ नहीं है और चर्च के बगैर यीशु कहता है मैं कुछ नहीं हूं। दूसरे शब्दों में, मैं पृथ्वी पर आया कलीसिया के लिए, मैं पृथ्वी पर पैदा हुआ, कम ऑन, कलीसिया के लिए। तो इसका मतलब है मेरे पिता ने मुझे भेजा कलीसिया के लिए। तो कलीसिया को कहता है मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है और तुझे मेरी जरूरत है। तो दूसरे शब्दों में, जितने लोग अभी मुझे सुन रहे, हम कौन से लोग हैं? कोई बता सकता है? सिस्टर निर्जला जी आप बोलिए, हम कौन हैं? यीशु के हम कौन हैं? या आशा जी आप भी माइक ऑन करके बोल सकते हैं, कोई भी, हम कौन हैं? यीशु के हम किंगडम है, ओके, देह है। ओके, और क्या है आशा जी? हम यीशु की क्या हैं? दुल्हन है। नहीं, आशा जी का आवाज नहीं आ रहा है। हम यीशु जी के क्या हैं? नहीं, आपका माइक बंद है आशा जी। हम यीशु की कलीसिया है, दुल्हन है। ओके, मुझे अभी तक वो जवाब नहीं मिला जो मुझे चाहिए। हम टोटल यीशु की क्या है? टोटल यीशु की क्या है? कौन से टॉपिक पे हम चल रहे हैं आजकल, जिसको हम कहते हैं ना खरी शिक्षा? किसको सिखा रहे हैं? किंगडम। नहीं नहीं नहीं, किंगडम तो मैंने 4 दिन से पहले स्टार्ट किया है। उसके पहले से क्या लेके चल रहा है? कलीसिया। कौन सी कलीसिया। कौन सी कौन सी कलीसिया? आशा जी, सॉरी एस्थर जी, कौन सी कलीसिया?
कल उसकी मैं वही पूछ रहा हूँ उसकी कौन सी कलीसिया। कलीसिया? तो सर्वव्यापी कलीसिया। बस ये चाहिए था, अच्छा, ये चाहिए था। सब लोग अपना अपना माइक बंद कर लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यीशु की हम कौन है? यूनिवर्सल कलीसिया, सर्वव्यापी कलीसिया। थैंक यू निर्जला जी, और ऑफ कोर्स बाकी लोग भी ठीक ही हैं। तो यीशु का फोकस कौन है? यूनिवर्सल। तो दूसरे शब्दों में यीशु को डैनियल भी चाहिए, आशा जी भी चाहिए, निर्जला जी भी चाहिए, एस्थर जी चाहिए, रमन जी चाहिए, और जितने अभी 300 के आसपास लोग जुड़े ये सब चाहिए। और इनको मिलाकर, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, इसको मिलाकर यीशु कहता है कि तुम हो मेरी डाली, तुम हो मेरी कलीसिया, तुम हो सब कुछ, जिसके बगैर यीशु कहता है कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हमको एक दूसरे की जरूरत है? कम ऑन, थम करके बता दीजिए, क्या हमको एक दूसरे की जरूरत है? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और हम क्या बना रहे हैं? हम क्या बना रहे हैं? ओके, वापस आता हूं। हम सब मिलकर बैप्टिस्ट चर्च बना रहे। ओह सॉरी, गलती हो गया। पेंटिकॉस्टल चर्च बना, अरे अरे गलती हो गया। कैरिस्मेटिक, क्या बना रहे हम? कोई बता सकता है हम क्या बना रहे हैं? हम यीशु की एक कलीसिया बना रहे हैं, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल चर्च। अब आई बात समझ में यूट्यूब वालों? वाह। और ऐसी भाषा किसकी है? यीशु की। और यीशु की भाषा कौन बात कर रहा है 1.5 साल से आपके लिए? डैनियल राज। और साथ ही साथ क्या कर रहा है? आपको भी तैयार कर रहा है। ऐसी ही भाषा आप लोगों का होना चाहिए कि हम किसी एक इमारत या किसी एक बिल्डिंग के लिए नहीं है, हम यीशु की एक कलीसिया के लिए हैं। और उसको कहते हैं, बोल दीजिए, यूनिवर्सल चर्च, सर्वव्यापी कलीसिया। तो लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। क्या बात है। नाउ यीशु का टारगेट, इसी कलीसिया को लेकर यीशु का टारगेट आप देख सकते हैं। यीशु का टारगेट, जिसको मैंने कल आई थिंक कल डाला था, लेकिन कल इस तक नहीं पहुंचा, आज पहुंच गया हूं। तो यीशु का टारगेट एक्लीसिया को लेकर, एक्लीसिया को लेकर आप फोटो में कुछ देख सकते हैं। यीशु है पिक्चर में, मतलब इमेजिनेशन पिक्चर है, यीशु है और एक शीप। तो यीशु क्या कर रहा है? यीशु क्या कर रहा है मैं बताता हूं। यूहन्ना की किताब उसका 10 का 16, बहुत अद्भुत वचन है। देखो क्या लिखा है। लिखा है मेरी और भी भेड़ें हैं पूरी दुनिया में, ब्रैकेट में मैंने डाला है, लिखा है और भी भेड़ें हैं पूरी दुनिया में, जो इस भेड़शाला की नहीं है, मतलब अभी इज़राइल में नहीं है। और ना पतरस, याकूब, यूहन्ना उसको जानते हैं, क्योंकि बात हो रही है पूरे दुनिया की भेड़ की, शीप की, ठीक है ना। अब देखो लिखा है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। ओ हो। यीशु कहता है मेरी और भी भेड़ें हैं। तो टारगेट क्या है? टारगेट क्या है इस कलीसिया का? टारगेट है, बाप रे बर्दाश्त करो, टारगेट है जो मिलता है उसको मसीह बनाओ, जो मिलती है उसको मसीह बनाओ, जो मिलती है उसको यीशु की कलीसिया बनाओ। वाह। दूसरे शब्दों में, जिसका भी आप उद्धार करते हैं, जो यीशु को जानता है, वो यीशु की क्या है? यीशु की भेड़ें हैं, पूरी दुनिया की भेड़ें हैं। जो यीशु कहता है इस भेड़शाला के अभी नहीं है, मतलब पहली सदी में पैदा नहीं हुई, लेकिन उसके बाद होगी, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। ब्रैकेट में कैसे? ब्रैकेट में कैसे मैं रखूंगा? और वे मेरा शब्द सुनेंगी आपके द्वारा, आपके द्वारा वो मेरा शब्द सुनेंगे। माय गुडनेस, आप लोग नहीं समझ रहे हो। आप लोग जो प्रीचिंग करते हो ना, वो यीशु की भेड़ों को जमा कर रहे हो। आपका जो वीडियो बनता है ना यूट्यूब पे, एस्तर जी आप बोलती हैं मेरा वीडियो छोटा है, उसको कौन सुनेगा? आपको नहीं पता, आप यीशु की आवाज़ हैं। निर्जला जी आप नेपाल में यीशु की आवाज़ हैं। डैनियल तू यीशु की आवाज़ है। आशा जी आप यीशु की आवाज़ हैं। और जितने मसीह मंथन में बात करते हैं, नैथन है, रमन साहब हैं, और जितने भी प्रभु के लोग हैं, ये सारे के सारे यीशु की आवाज हैं। तो लिखा है ना, वे मेरा शब्द सुनेंगी, और मेरा शब्द सुनकर क्या करेंगे? लिखा है तब एक ही झुंड होगी, यूनिवर्सल चर्च, एक ही झुंड होगी, उसको कहते हैं यूनिवर्सल चर्च। और लिखा एक ही चरवा होगा यीशु, एक ही पास्टर होगा यीशु। इसी पर हमको काम करना है 300 लोगों, इसी पर हमको काम करना है। यूट्यूब के 1000 माफ करें 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो, हमको यीशु का यही काम करना है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। मैं रुक रहा हूं यहां पे, मेरे को
आप लोगों को हजम भी कराना है और मुझे भी डाइजेस्ट करना है ये लाइन को। फिर से पढ़ता हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड करो, प्लीज़ अंडरस्टैंड करो। लिखा है मेरी और भी भेड़ें पूरी दुनिया में, जो इस भेड़शाला की अभी नहीं है, लेकिन एक दिन आई, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। कैसे? मेरा शब्द सुनेंगी। किसके द्वारा? आपके द्वारा। तो यीशु का प्रचार कौन कर रहा है? यीशु नहीं कर रहा है। कम ऑन गेट रेडी। यीशु का प्रचार आज यीशु नहीं कर रहा है, लेकिन यीशु की जगह पे कौन प्रचार कर रहा है? अपना हाथ लीजिए, अपने ऊपर रखिए और कहिए मैं कर रहा हूं। तो यीशु का प्रचार आप कर रहे हैं, तो आप किसका प्रचार कर रहे हैं? यीशु का। आप किसकी आवाज हैं? यीशु की। ये मेरी आवाज नहीं है, ये यीशु की आवाज है। बाप रे बाप रे बाप रे। सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, आप लोग सब समझ रहे हैं। माय गुडनेस। इसका मतलब है कि तुम यीशु की आवाज हो। तुमने खुद को छोटा कैसे समझ लिया? पुरुष और स्त्री, लड़का लड़की। मैं वापस कहता हूं, यूट्यूब का चैनल ओपन करो, यूट्यूब पे प्रचार करना स्टार्ट करो, फेसबुक पे आना शुरू करो, फेसबुक पे प्रचार करना शुरू करो, क्योंकि आजकल वैसे ही पैंडेमिक चल रहा है, चारों तरफ बीमारियां हैं, लॉकडाउन फिर से स्टार्ट हो गया महाराष्ट्र में, भारत के अंदर और न जाने कहां कहां। अब आपको क्या करना है? इस अद्भुत सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। चुप मत बैठो। आपकी जो नॉलेज है, आपके पास में जो ज्ञान है, आपके पास में जो ताकत है, आपके पास में जो आपकी हैसियत है, आपके पास में कला या एबिलिटी या आपकी जो भी आवाज है, उसको प्लीज कम ऑन गेट रेडी। सुनो 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 सुनो। आप लोग कभी मैयत में गए हैं? मैयत जहां पे डेड बॉडियां होती है, फ्यूनरल, जहां पे ऑलरेडी कोई लेटा होता है, 1 साल पहले, 10 साल पहले। तो मेरे साथ हुआ था एक बार, मैं आपको बताता हूं। मुझे लगता है कि कम से कम 10 साल पहले जी, 10 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो ऐसे ही हम किसी की मैयत पे गए थे और वहां पे मेरे नाम का एक आदमी, मतलब डैनियल के नाम का एक आदमी वहां ऑलरेडी लेटा हुआ है। दूसरे शब्दों में उसकी कॉफिन बॉक्स बनी हुई है। तो आपस में जो हम मसीह लोग थे, हमने ऐसे ही छेड़ दिया। किसी ने बोला, अरे डैनियल तू कब मर गया? मतलब मुझे बोला कि तू कब मर गया? मैंने बोला, ये मजाक मत कर, वो मेरे नाम का एक लेटा हुआ है। वाह, वो मेरे नाम का एक लेटा हुआ है। आप नहीं समझे, अभी भी समझाता हूं। जो वहां मेरे नाम का लेटा है ना, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसी के सामने मैं लेटा नहीं हूं, लेकिन मैं अभी भी खड़ा हूं। तो वो कब्र पे लेटा, सुनो 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 सुनो, रुको 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 रुको। वो कब्र पे लेटा डैनियल, जो कब्र के अंदर पता नहीं कौन है, वो मेरे नाम का डैनियल, वो कहता है कि देख डैनियल, तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक के। मैंने बोला, वो क्या? वो कहता है, मेरे पास में भी उद्धार था, तेरे पास भी है। मेरे पास में भी पवित्र आत्मा था, आज तेरे पास है। मेरे पास में भी पवित्र आत्मा का दान था, आज तेरे पास है। बस फर्क इतना है, मैं लेटा हूं लेके। आगे आप समझ गए? तू खड़ा है सब लेके। और मैं आपको सच बता दूं, ऐसी बात जब मेरे जहन में आई, मैंने बोला, माय गॉड, एक दिन ठीक इसी के बगल में मैं भी लेट जाऊंगा। आज नहीं तो कल, कभी भी लेट जाऊंगा। लेकिन लेटने से पहले मेरे अंदर जो कुछ है, मैं उसको कुछ करके लेटना चाहता हूं। अब बजनी चाहिए थी ताली। मैं कुछ करके लेटना चाहता हूं। मेरे पास में क्या नहीं है साहब आज? आपके पास में क्या नहीं है साहब आज? आपके पास में आपका फोन है, आपके पास में उपलब्धियां हैं, आपके पास में थोड़ा बहुत नॉलेज है बाइबल का। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, आपके पास में कुछ तो है। आपके फोन को सेट करो। एक ज्यादा से ज्यादा जो जिसको कहते हैं ना कॉलर माइक, वो आता कितने का है? 200-300। आपको एक स्टैंड खरीदना आता कितना है? 450-500। आपका जो फोन है, आपका जो भी वो फोन है, उसको लीजिए, स्टैंड पे रखिए और खड़े होकर बाइबल हाथ में लीजिए और यीशु का प्रचार करिए, क्योंकि बहुत सारी भेड़े, यीशु के भेड़े आपके आसपास घूम रही है। वो किसी की आवाज सुनना चाहती है, यीशु की नहीं सुन सकती, क्योंकि यीशु ऊपर बैठा है, लेकिन वो तुम्हारी सुन सकती है, क्योंकि तुम्हारी आवाज तुम्हारी नहीं, यीशु की है। ताली बजाकर धन्यवाद। क्या बात है। तो लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं, उनको लाना है, उनको लाना है। और कैसे लाऊंगा? वो मेरा शब्द सुनेंगी। और फिर लिखा है,
तब होगा एक झुंड, उसको कहते हैं यूनिवर्सल चर्च। फिर उसके बाद में एक पास्टर, नॉट बहुत सारे पास्टर। तो जीसस क्राइस्ट, आपका पास्टर कौन है? जरा बात करिए, आपका पास्टर कौन है? डैनियल है? नहीं। आपका पास्टर कौन है? आपका लोकल पास्टर है? नहीं। आपका, मेरा, सबका पास्टर एक ही है और उसका नाम है यीशु। उसका नाम है यीशु। वाह, मेरे पास में वक्त नहीं है, मुझे रखना होगा। लिखा है यूहन्ना 17:20, लिखा है मैं केवल इन्हीं के लिए, क्योंकि यीशु प्रार्थना करे थे अपने चेलों के लिए, तो यीशु कहता है मैं इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता, विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी लिखा है जो इनके वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, वे सब एक हों। यूनिवर्सल चर्च, यूनिवर्सल चर्च, यूनिवर्सल चर्च, सर्वव्यापी कलीसिया, यीशु की कलीसिया, एक कलीसिया, ना कि टुकड़ों की कलीसिया। लिखा है प्रेरितों 2:29 में, 39 में, 39 में कहता है क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों, अब इसको देखो, और लिखा उन सब दूर दूर के लोगों के लिए। ये दूर दूर के लोग कौन है? पतरस के लिए ये दूर दूर के लोग कौन है? ये वो हैं जो चाइना के थे, ये वो हैं जो अफ्रीका के थे, ये वो हैं जो इथोपिया के थे जिसको फिलिप मिला, ये वो हैं भारत के जिसको थोमा मिला। ऐसे दूर दूर के लोगों के लिए भी जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। वाह, तब जाकर ये फोटो देख लीजिए, प्रेरितों की किताब 2:47, लिखा है जो उद्धार पाते थे, कम ऑन गेट रेडी, लिखा है जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें, इसका मतलब है अपनी देह में मिला देता था। तो इसको कौन मिलाता था? खुद प्रभु मिलाता था। पतरस नहीं मिलाता था, 120 लोग नहीं मिलाते थे, फिलिप नहीं मिलाता था, जॉन नहीं मिलाता था, लिखा यीशु खुद मिला देता था, बोला जाओ ये है मेरी देह। तो 3000 का जो स्लॉट था वो क्या है? यीशु की देह। ये क्या है? पवित्र आत्मा का पैदा किया हुआ यीशु की देह। अब बताइए कैसा लग रहा है? माय गुडनेस, मैंने इसलिए कहा था आज मैंने इसलिए डाला था कि आज का टॉपिक, आज का टीचिंग मिस मत करो। आप नहीं समझे अभी भी, मेरे को लगता है समझाना पड़ेगा। यीशु क्या करते थे? प्रतिदिन जिनका उद्धार होता था, यीशु खुद कहता था जाओ पीटर के पास, जाओ फिलिप के पास, कहता था कि प्रभु उनको प्रतिदिन उनमें मिला देता था। इट वॉज जीसस हु वॉज एडिंग द पीपल इन द फर्स्ट सेंचुरी चर्च। तो लिखा है प्रेरितों की किताब उसका 4:4 में, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। और लिखा है 6:1 में उन दिनों में चेलों की संख्या बढ़ती गई। My goodness. Now, लिखा है to run his government. Now to run his government, he needs his cabinet. यीशु को, इस देह को जिसमें वो लोगों को मिला देता था ना, इसको रन करने के लिए, इसको चलाने के लिए उसको एक कैबिनेट चाहिए। तो कैबिनेट की बात करते हैं। मैं जानता हूं कि 10 मिनट मेरे पास में है, 10-15 मिनट उसकी बात करते हैं। आपको ये संदूक याद है? ये टबरनैकल याद है? जी, आप में से कोई बता सकता है कि इसके पिलर कितने हैं? गिन सकते हैं आप लोग? 5। ये कौन सा है पता है? आप देख सकते हैं कि बाहर पानी से भरा हुआ वो जो भोल होता था ना, जिसमें महायाजक सैक्रिफाइस के बाद में अपने हाथ और पैर धोता था, ऐसे धोकर फिर उसको चर्च के अंदर, मतलब उसको अति पवित्र स्थान में जाने से पहले, कौन सा है पवित्र स्थान, तो उसके अंदर घुसने से पहले ये 5 पिलर ही क्यों? अरे बाप रे, कभी 5 पिलर का कोई तंबू होता है? आप लोग प्लीज बात करिए, 5 पिलर का होता है या 4 का होता है? 4 का होता है। लेकिन यहां पे क्यों लिखा है 5, और वो भी जानबूझकर? तो इसको कहते हैं आज की तारीख में, क्योंकि अपोक्लिप्टिक है ना, यीशु का अंत की, यानी कि उस टाइम के आखिरी के दिनों की बातें, जो यीशु पैदा होने वाला था, इसको कहते हैं 5-fold मिनिस्ट्री। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। तो यीशु ने, जरा फोटो देख लीजिए, यीशु ने अपने 5-fold मिनिस्टर्स उसी दिन से, ये टोटल 5 हैं, ये उसी दिन से यीशु मसीह ने अपनी 5-fold मिनिस्ट्री की घोषणा कर दी थी कि पृथ्वी के ऊपर मेरी कैबिनेट,
जिसको कहता है ये मेरे मजदूर हैं, ये दीज आर माई वर्कर्स, जिनको लेकर मैं अपना काम करूँ। ये कौन कौन है बता सकते हैं? एक है अपोस्तल, दूसरा है प्रॉफिट, तीसरा है एवेंजलिस्ट, चौथा है पास्टर्स और पांचवा है टीचर्स। आपको पता, अगर आप मेरी उंगली देख सकते हैं, ये जो अंगूठा है ना, इसके साथ सब मिल सकते हैं। आप देखो अंगूठे को सब उंगलियां टच कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। आप लोग करके देखो जरा प्लीज, सबको आपस में मिलाओ, अंगूठे से टच करो, अंगूठे से या अंगूठे से टच करो। राइट राइट। अब आप क्या करो, अंगूठे को मत मिलाओ, बाकी चारों को आपस में मिला के देखो, मिलता है? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी चारों किससे मिलेंगे? आपके अंगूठे से मिलेंगे। तो अंगूठा कौन है? अपोस्तल। अपोस्तल का मतलब क्या पता है? अपोस्तल प्रॉफिट भी हो सकता है, अपोस्तल इवेंजलिस्ट भी कर सकता है, अपोस्तल पास्टर भी बन सकता है, अपोस्तल टीचर भी बन सकता है। माय गुडनेस। तो यीशु अपने चर्च में एक व्यक्ति के अंदर यह पांचों चीज डाल सकता है, पांचों। जैसे कि अभी आपसे जो बात कर रहा है, यह पास्टर भी है। कौन? मैं, मेरी बात कर रहा हूं। मैं टीचर भी हूं, मैं साथ में एवेंजलिस्ट भी हूं, मैं साथ में क्या कहते भविष्यवाणी भी हूं, भविष्यवक्ता, साथ में अपोस्तल भी हूं। अपोस्तल का मतलब क्या है? प्लांटिंग द चर्चेस, लीडर्स को ट्रेन करना, टीचर्स को ट्रेन करना। 28 साल की मिनिस्ट्री में 30 से 35 हजार पास्टर्स एंड लीडर्स को लिखित में, ऑन पेपर की बात कर रहा हूं, पेपर में, लिखित में, मेरे पास में उनकी सर्टिफिकेट्स है। ऐसा व्यक्ति जिसको आप अभी सुन रहे हैं, लिखा है फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री। बट पास्टर डैनियल, ये 5 तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि अपोस्तल सब कर सकता है, राइट। लेकिन ये 4 स्पेशल क्यों? तो परमेश्वर कहता है, रख देता हूं, परमेश्वर कहता है कि इसके अंदर मैं किसी को स्पेशलिस्ट समझते हैं, स्पेशलिस्ट उसको रखता हूं ताकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करे? चर्च को प्रोफेसी के द्वारा लीड करे। फिर किसी को रखता हूं सुसमाचार, ये लंबी उंगली, जहां कोई उंगली नहीं पहुंच सकती, ये लंबी पहुंच जाती है, ये वाली जिसको कहते हैं सबसे लंबी उंगली, इसका यूज करता हूं, ये सिर्फ सुसमाचार में स्पेशली। फिर ये आखिरी सेकंड लास्ट, ये क्यों? ये वो उंगली है जहां शादी के वक्त में अंगूठी पहनते हैं, इसको कहते हैं जेंटल मतलब क्या कहूं, जेंटल मतलब सॉफ्ट, सबको लेके चलना, सॉफ्ट जेंटल है ये। लेकिन ये जो आखिरी उंगली है ये मिटाती है सबकी खुजली। मेरे को माफ करिए ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए। ये क्या करती है? ये मिटाती है सबकी खुजली। और इसको कहते हैं टीचर, इसको कहते हैं टीचर। जहां कोई नहीं घुस सकता, आगे बोल दीजिए ये छोटी उंगली घुस जाती है। दूसरे शब्दों में ये टीचर है। तो एक व्यक्ति 5 हो सकता है, लेकिन चर्च के अंदर परमेश्वर किसी को स्पेशलिस्ट बनाता है। अब आ गई बात समझ में? वाह। तब जाकर लिखा है फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री। कैसा लग रहा है? वाह। पास्टर डैनियल, ये फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, रख रहा हूं फोटो, ये फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री कौन है? ये आप हो सकते हैं, आरती आप हो सकती हैं, या फिर अनिल आप हो सकते हैं, आप में से जो भी हैं आप हो सकते हैं। क्या बात है। निर्जला जी, आपकी जो लड़की है ना इंदिरा, वो हो सकती है 5 में से कोई एक। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे चर्च में मैं 5 प्रकार की सेविकाएं रखता हूं। बाप रे, मेरे को लगता है कल बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा, कल बोलूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूं। यीशु की यूनिवर्सल चर्च है, ये बात तो तय है। तो एक होता है यूनिवर्सल सेंस और दूसरा होता है लोकल सेंस। लोकल समझते हैं, जहां पे यीशु को लोकल लेवल पे भी काम करना है। लेकिन जब लोकल लेवल पे काम करते करते आप पूरी दुनिया की कलीसिया की बात करते हैं, तब जाकर आप आते हो जिसको कहते हैं यूनिवर्सल चर्च। यू गॉट द पॉइंट? तो मैं लोकल हूं, निर्जला जी आपके क्षेत्र में आप लोकल हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र में मैं लोकल पे हूं, रमन साहब आप बंगाल में लोकल हैं, और आप लोग अलग अलग जगह पे लोकल हैं। ऐसे करते करते आशा जी आप दिल्ली में लोकल हैं। ऐसे लोकल 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 करते करते तब जाकर हम क्या करते हैं? हम खुद को किस में गिनते हैं? हम यीशु में यूनिवर्सल गिनते हैं। क्या बात है, कैसा लग रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? या तो ये मजदूर हैं, ये मजदूर है। मैं आपको बताता हूं कैसे। मत्ती की किताब 9 का 36-38 में क्या लिखा है देखो। जब उसने भीड़ को देखा, किसने? यीशु ने।
क्या बात है। जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उसको रोटी खिलाओ ऐसा नहीं कहा, उनको कपड़ा पहनाओ ऐसा नहीं कहा, अरे किसी का बेटा मर गया आओ जिंदा करते ऐसा नहीं कहा, बल्कि क्या कहा देखो, लिखा है जब उसने भीड़ को देखा उसको लोगों पर तरस आया। क्यों तरस? इसीलिए आया क्योंकि वे ऐसी भेड़ों की नाई हैं जिनका कोई पास्टर नहीं है। और लिखा है व्याकुल और भटके हुए से थे। और फिर लिखा कि तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, 5-fold मिनिस्ट्री थोड़ी है, पास्टर भी नहीं है, एवेंजलिस्ट भी नहीं है, बाइबल टीचर भी नहीं है, इसलिए खेत के स्वामी मतलब ऊपर बैठा पिता से विनती करो। बोला क्या? 5-fold मिनिस्ट्री वाले भेज दे। तब जाकर मैंने लिखा है कि ये 5-fold मिनिस्ट्री मजदूर है। अब आया समझ में? वाह। तो दूसरे शब्दों में ये 5-fold मिनिस्टर को रखा है मजदूर बनाकर, मजदूर बनाकर इनको रखा है भीड़ों की रखवाली करने के लिए, इनको रखा है ताकि भीड़ों को हरी हरी घास खिलाएं, इनको रखा है ताकि वो इनको पालन पोषण करें, इनको रखा है ताकि वो चराएं। डैनियल को रखा है ताकि आप लोगों की सेविकाई करें, आप लोगों की सेविकाई करें। इफिसियों 4:11 बताता हूँ, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले नियुक्त करके, और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। कहां? चर्च में। मैं रिपीट करता हूं, कहां? चर्च में, अपनी कलीसिया में। तो प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचारक और साथ ही साथ रखवाले, उपदेशक को रखा है यीशु ने एक ऐसी जगह, जोर से बोल दीजिए, उसको कहते हैं एक्लेसिया, उसको कहते हैं कलीसिया, उसको कहते हैं चर्च, और साथ में उसको कहते हैं यूनिवर्सल चर्च। द पर्पस ऑफ 5-fold मिनिस्ट्री। लिखा है इनको क्यों रखा? वचन 12 कहता है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह। सही, मसीह की देह। कौन सी देह है? यूनिवर्सल। इसकी देह उन्नति करे। वचन 13, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। वापस कह रहा हूं, वन बॉडी, वन चर्च, वन यूनिवर्सल चर्च, एक ना हो जाए और सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह की पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। वचन 14, क्यों ऐसा? ताकि आगे को बालक ना रहे, बच्चे, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस ना रहे। माय गुडनेस, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस ना रहे, जो मनुष्य की ठग विधा चतुराई से, उनके भरमों की युक्तियों से, उपदेशकों की हर एक बहारे से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, यीशु क्या है? कलीसिया का सिर है। जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। तो 5 प्रकार की सेविकाएं क्यों दी हैं? आपको बढ़ाने के लिए। डैनियल राज को क्यों रखा है? आपको बढ़ाने के लिए। मुझे क्यों अभी प्रचारक बनाया? आपको बढ़ाने के लिए। निर्जला जी आपको क्यों दिया है नेपाल में? उनको बढ़ाने के लिए। आशा जी ऐसा, रमन जी ऐसा। आ रही है बात समझ में? क्या बात है दोस्तों। वचन 16, जिससे सारी देह, याद रखो सारी देह, हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार, कौन सा प्रभाव? पवित्र आत्मा का प्रभाव। उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य को करने के द्वारा उसमें होती है, अपने आप को बढ़ाती है और वह प्रेम में उन्नति करती है। तो इसका मतलब है कि यीशु चाहता है कि उसकी देह जो अलग अलग शहर में है, कभी महाराष्ट्र, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, कभी इधर कभी उधर, ये सब मिलकर एक हो जाए और पवित्र आत्मा जो प्रभाव डालता है उसके शरीर में, अंगों में, ताकि उसके द्वारा यीशु की कलीसिया बढ़ती जाए, उन्नति करती जाए। इस किंग ने, देख लीजिए फोटो को, इस किंग को अपने गवर्नमेंट में गड़बड़ी नहीं चाहिए, जिसके चलते 1 कुरिन्थियों 14:33, 1 कुरिन्थियों 14:33 कहता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। तो ये 5-fold मिनिस्टर को यीशु ने क्यों रखा? ये 5-fold मिनिस्ट्री को यीशु ने कहां नियुक्त किया और क्यों रखा? कहां नियुक्त किया? ताकि चर्च में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ ना हो। अरे रे 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 रे, आप अभी भी नहीं समझे? तो यूट्यूब वालों, डैनियल राज इतना सख्ती से क्यों बात कर रहा है? क्योंकि गड़बड़ ना हो। आप लोग इतने
क्या कहते हैं, छड़ी लेकर, डंडा लेकर क्यों प्रचार कर रहे हैं? ताकि गड़बड़ ना हो। आज माफी चाहता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बोलने दीजिए, ठीक है ना? तो यीशु को अपने गवर्नमेंट में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि गड़बड़ी हुई थी कोरिन्थियों की कलीसिया में। तो जिसके चलते परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं 5 लोगों को भेज रहा हूं, ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री वाले को भेज रहा हूं, मैं डैनियल को, इनको, उनको भेज रहा हूं। ये आकर क्या करेंगे? लिखा है कि यीशु ने इनको कहां नियुक्त किया, तो कहां नियुक्त किया मैं रखने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, 1 कुरिन्थियों 12:28 में परमेश्वर ने कलीसिया में, ये जो येलो में स्पॉट किया है ना, इसका मतलब है इंग्लिश में लिखा इन द चर्च, इन द चर्च। तो कलीसिया में, अब जरा देखिए, लिखा है अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया। नियुक्त का मतलब अपॉइंटेड, नियुक्त का मतलब है उनको परमेश्वर ने अपनी तरफ से नियुक्त किया है। तो कोई भी अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर अपनी मर्जी से कभी नहीं बनता साहब। यीशु बनाता है तब बनता है, यीशु बनाता है तब बनता है। तो लिखा है प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। उन दिनों की बात हो रही है। नाना प्रकार की भाषा मतलब नॉट जिब्रिश, ग्लोसा। इन सब को रखा था ताकि ये क्या करें? यीशु की कलीसिया में गड़बड़ी होने ना दें। अब इसको देखिए, लेकिन ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, लेकिन आज ये सब अपनी मर्जी के मालिक बनकर घूम रहे हैं। आपको बताता हूं कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। मूसा किसके सहारे 6 लाख लोगों को छोड़कर गया था? किसके सहारे? उसका बड़ा भाई, उसका नाम क्या है? हारून। तो उसने कहा था कि इनके बीच में रहना और मैं ऊपर जा रहा हूं, प्रोटेक्ट करना। लेकिन आपको पता है, बहुत ध्यान से सुनना, 6 लाख लोग नहीं बिगड़े। बाप रे, बर्दाश्त करो, 6 लाख लोग नहीं बिगड़े, लीडर ही बिगड़ गया था। लीडर ही बिगड़ गया था। अगर लीडर सही होता, 6 लाख लोग सही होते। अगर लीडर गलत है, आगे आप बोल दीजिए, तो तब जाकर ये स्टेटमेंट रख रहा हूं। लेकिन आज 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के कुछ लोग अपनी मर्जी के मालिक बनकर घूम रहे हैं। मैंने बीच में एक प्रचार किया था। कौन सा प्रचार किया था? कि बहुत सारे सेवक आजकल कैसे घूम रहे हैं? खुला सांड, खुला सांड, ओपन बुल, बुल जो भी है, खुला सांड। यीशु के गवर्नमेंट में यह सब नहीं चलता या नहीं चलेगा। यीशु बर्दाश्त नहीं करेगा, यीशु बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इसको कैसे मैं बताता हूं, अंत में ध्यान दीजिएगा। 1st सेंचुरी के प्रचारक किसका प्रचार करते थे? किसका प्रचार करते थे? मैं आपको बताता हूं। लिखा है किंग और किंगडम का। किसका प्रचार करते थे? किंग और किंगडम का। आपके होश उड़ने वाले, इसलिए माफी चाहता हूं, आज थोड़ा लंबा चल रहा है, ज्यादा भी नहीं, बट दीजिएगा टाइम, ठीक है ना? आपके होश उड़ने वाले यूट्यूब वालों, बर्दाश्त करो। लिखा है प्रेरितों की किताब 8:12, लिखा है परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य का और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तो फिलिप किसका किसका प्रचार करता था? रेड से देख लो, लिखा है परमेश्वर के राज्य का और यीशु के नाम का। अरे बाप रे, आप नहीं समझे अभी भी? तो फिलिप का टॉपिक क्या था? 2, 1 नहीं, माय गुडनेस, वापस आना पड़ेगा। फिलिप का टॉपिक 1 नहीं था, 2 था। एक क्या था? उसका राज्य। दूसरा क्या था? यीशु का प्रचार। एक क्या था? उसका राज्य। दूसरा क्या था? यीशु का नाम। तो लिखा है, इसी को ग्रीक में रख रहा हूं, इसी को मैं ग्रीक में रख रहा हूं, आपके लिए स्क्रीनशॉट लाके रखा है, ये देख लीजिए। तो इसका मतलब है, लिखा है गवर्नमेंट, दैट मीन्स किंगडम, और लिखा है जीसस का प्रीच। आप देख लीजिएगा, किंगडम, आप देख लीजिए, ये वाला किंगडम देख लीजिएगा। उसका स्ट्रॉन्ग्स क्या है? स्ट्रॉन्ग्स है, किधर गया? हाँ, 932 किंगडम। तो यीशु का प्रचार, यीशु का प्रचार और किंगडम का प्रचार, फिलिप प्रोक्लेमिंग द गॉस्पेल कंसर्निंग टू द किंगडम। आप देख लीजिएगा, कंसर्निंग टू द किंगडम। तो यीशु का प्रचार और किंगडम का प्रचार,
बाप रे, और एक तक रखता हूं, रुको रुको रुको। प्रेरितों की किताब उसका 28 का 31 में फिलिप पौलुस क्या करता था वो भी बताता हूं। लिखा है जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार, किंगडम और यीशु के मसीह के बातों को सिखाता रहा। तो पौलुस भी, पतरस भी, फिलिप भी, और यीशु ने क्या कहा था अपने चेलों को, 12 लोगों को और 70 लोगों को, जाते जाते प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। बोला कि नहीं बोला? तो पृथ्वी पे आप और मैं क्या लेके चल रहे हैं? अब इसको देखो, मत्ती 24 का 14 यीशु का स्टेटमेंट है, लिखा है राज्य का ये सुसमाचार, किंगडम का सुसमाचार, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। तो इस पृथ्वी पे मुझे और आपको किसका प्रचार करना है? यीशु का। साथ में किसका प्रचार करना है? उसके किंगडम का। किंगडम क्या है? उसकी कलीसिया। तो यीशु कहता है मैं दूल्हा हूं, तुम दुल्हन हो, मैं सर हूं, तुम शरीर हो, मैं चरवा हूं, तुम मेरी भेड़ हो, मैं बिल्डर हूं, तुम मेरी बिल्डिंग हो। माय गुडनेस। सुनो सुनो, इब्रानियों 10 का 13 क्या कहता है देखो, उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बहरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। किसके पांव के नीचे? मैं बताता हूं, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शिखर को चलवा देगा और हमारे प्रभु मसीह का अनुग्रह तुम पर उतरे। तो किसके पांव के नीचे करना बाकी है? तुम्हारे। किसके पांव के नीचे आना बाकी है? तुम्हारे। तो लिखा है कि शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे, लिखा है बहरी को। बहरी कौन है? शैतान। किसको कहता है? सांप, शैतान को। तो किसके पांव के नीचे? अब इसका कनेक्शन देखो, क्राइस्ट एंड चर्च बोथ आर वन। सुनो, 1 का 23 क्या कहता है? यही उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है। इफिसियों 5 का 27 क्या कहता है? उसे एक ही तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, यीशु के पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक है, ना झुर्री है, ना कोई ऐसी वस्तु है, वरन पवित्र और निर्दोष है। अब दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2 क्या कहता है देखो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, यानी कि यीशु से बात लगाई है। एंगेजमेंट जिसको कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे अभी तक एंगेजमेंट हुआ है, हमारी शादी नहीं हुई। अब जरा देखना कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दे। प्रकाशित वाक्य 21 का 2 क्या कहता है देखो, फिर मैंने पवित्र नगर एक्लीसिया, पवित्र नगर एक्लीसिया मतलब कलीसिया को देखा। लिखा है नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है। अब नहीं समझे अभी भी? तो इसका मतलब है कि जितना पावरफुल यीशु है, उतना ही पावरफुल किसको बनना है? उसकी कलीसिया को। जितना यीशु मसीह से लूसीफर से यीशु से लूसीफर डरता है, उतना उसके किंगडम से भी डरना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं आपको। उसके शत्रु के पैर के नीचे, किसके पैर के नीचे? दुल्हन के पैर। तो कैसा प्रचार करना है? मैं फिनिश कर रहा हूं। कैसा प्रचार करना है? यशायाह 8 का 20 कहता है, व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौना फटेगा। मतलब उनके ऊपर लाइट नहीं आएगी। लाइट कौन है? यीशु। तो यीशु उनके लिए प्रकट नहीं होगा। तो कौन सा प्रचारक बनना है डैनियल को? कौन सा प्रचारक बनना है निर्जला जी आपको, रहमान जी आपको, आशा जी, एस्तर जी, और ये जितने भी अभी प्रभु के दास लोग भी देख रहे हैं, आपको कौन सा प्रचारक बनना है? व्यवस्था का। कैसी प्रचारक बनना है? चेतावनी देते हुए। क्यों चेतावनी देना है? क्योंकि लूसीफर कलीसिया को कमजोर कर सकता है। जिसका प्रचारक पतरस था, यीशु था, पौलुस था, फिलिप था, यीशु का भी प्रचार करते थे, किंगडम का भी प्रचार करते थे। कहता है पौलुस, मैं फिनिश कर रहा हूं, कहता है पौलुस 11 का 2 से 3 तक में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूं। अब ये एरो देख लो, मैं डरता हूं। ऊपर कहता है, मैंने इसको पहले भी रखा था बट कनेक्शन अभी अलग दे रहा हूं। कहता है मैं डरता हूं कि जिस किंगडम का प्रचार मैंने किया, जिस किंगडम का प्रचार यीशु ने किया, जिस किंगडम का प्रचार फिलिप ने किया, जिसको सुनकर 3000 ने अपना जीवन प्रभु को दिया, तब से लेकर अब तक ये जो यीशु का दुल्हन, यीशु की कलीसिया एक्लीसिया चल रही है, मुझे डर है। डर किस बात का? कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन को उस सिद्धाई पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। वाह! अब बाकी का कल जाना नहीं। रुको। जब मैं कल बात करूंगा ना, तो एक्लीसिया को यीशु किसके हवाले छोड़कर गया था? यीशु पृथ्वी पे कलीसिया को किसके हवाले छोड़कर गया था? पवित्र आत्मा के, होली स्पिरिट। और पवित्र आत्मा ने किस किस को
ध्यान दीजिएगा, एक्लीसिया में लीडर के तौर पे रखा था, और वो कैसे होने चाहिए, पर वो क्या कर रहे हैं, इसलिए ब्लैक में डाला है इसको। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, यीशु के नाम बहुत बहुत धन्यवाद इन बातों को बताने के लिए। प्रभु जी, तेरा सेवक इन बातों को रखकर यूट्यूब, जूम, जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, इन सभी को, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर तेरी कलीसिया, एक्लीसिया, तेरा राज्य, किंगडम का व्यक्ति, सदस्य, दुल्हन के रूप में देखने पाए। प्रभु मैं जानता हूं ऐसा तू करेगा, मैं जानता हूं तू अपनी कलीसिया बना रहा है। तूने खुद कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मुझको, इनको, सबको जो तेरी आवाज बनकर आज के बाद प्रचार करना शुरू करेंगे, अपनी आवाज से, इनकी आवाज से मिलाकर अपनी भेड़ों को बचा ले, अपनी भेड़ों को बचा ले। तब होगा एक चरवा, तब होगी एक झुंड। आदर महिमा आपको देता हूं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।